उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम। एक साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे, मेरे बाद बोलेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, आपस में घर्षण करें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को नमस्ते। अभी एक बार साउंड आ रही है क्या, मेरी बता दीजिए। आ रही है सर। थैंक यू। आ रही है सर। ओके जी, ठीक है। तो हमने कल अपना तटकर्म के लास्ट पढ़े थे हमने। त्राटक, नोली, कपाल भाती, प्राणायाम का महत्व पढ़ा था। और प्राणायाम से पहले जो जो बंध जो लगाए जाते हैं उन चीजों को हमने पढ़ा था कि जालंधर बंध कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या है, उड्डयन बंध का मेथड क्या है, मूल बंध का मेथड क्या है, ये हमने मेथड पढ़ा था। और अष्ट कुंभक के बारे में हमने देखा था कि 8 प्रकार के कुंभक यानी कि प्राणायाम होते हैं। सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। तो इस प्रकार 8 कुंभकों को का वर्णन हठ योग प्रदीपिका के तृतीय उपदेश में मिलता है, सेकंड चैप्टर में। और आज हम कुंभक को पढ़ने वाले हैं। मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को विजिबल है? तो हमने एक बार में दोबारा से मैं वो बता देना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। तो कुंभक है, श्लोक नंबर 44 से स्टार्ट होता है। सूर्य भेदन उज्जाई, शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, तस्ट कुंभका। ये श्लोक सब लोगों को याद होना चाहिए, उससे सीक्वेंस आपको आसानी से याद हो जाएगी। सूर्य भेदन कुंभक या प्राणायाम, उज्जय प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम। इस प्रकार से 8 प्रकार के कुंभक यानी कि प्राणायाम होते हैं। ठीक है। और हमने देखा कि सामान्य रूप से भी हम देखते हैं कि प्राणायाम का अर्थ क्या होता है कि श्वसन द्वारा मन को नियंत्रण करना। ये मन को आएगा कि कैसे हम माइंड को कंट्रोल करते हैं, अपने प्राणों को कैसे हम कंट्रोल करते हैं। तो इससे पहले जो हमने बंधों को देखा है
कि प्राणायाम में बंधों को भी लगाया जाता है, इसलिए बंधों का लिटिल इंट्रोडक्शन पहले दे दिया गया कि पहले मूल बंध को लगाओ, जालंधर बंध को लगाओ, उद्यान बंध को लगाओ। इनहेल करके मूलबंध को लगाया जाता है। मूलबंध का विशेष मेथड नहीं बताया गया, लेकिन सामान्य रूप से हम समझते हैं कि इनहेल करने के बाद ही लगाएंगे। जालंधर बंध और उद्यान बंध का स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्व कांते तो कर्तव्यो, कि सांस लेने के बाद में, यानी कि इनहेल करने के बाद में सांस को अंदर होल्ड करना है, तो उसको जालंधर बंध कहते हैं। और जब वो सांस बाहर निकालने को होता है, यानी कि जो सांस रोकने का जो एंडिंग टाइम है और छोड़ने से पहले उद्यान बंध लगाया जाता है, पेट को अंदर की तरफ खींचा जाता है। तो इस प्रकार से इन बंधों को किया जाता है। और अच्छे से हम देखते हैं कि उद्यान बंध में जो होता है कि पेट को अच्छे से अंदर खींचा जाता है, इसी को बोलते हैं मध्य पश्चिम ताने न। मध्य यानी कि जो मध्य भाग है, मध्य भाग यानी कि जो पेट का भाग है उसको अच्छे से पीछे लगा दो, ये होता है उद्यान बंध। तो अब हम सूर्य भेदन का शुरू करते हैं। सूर्य भेदन में क्या बताया गया है कि आसने सुख दे योगी बद्ध्वा चैवासनम तत दक्षिणाड्या समाकृष्य बहि सतम पवनम स्नेहि। मतलब कि आसने सुख दे योगी, कि किसी भी सुख पूर्वक आसन में बैठ जाओ। बद्ध्वा चैवासनम तथा, अच्छी प्रकार से उस आसनम में बंध के बैठ जाओ। यानी कि क्या बताया गया है कि विशेष कोई आसन नहीं बोला कि आपको पद्मासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, नहीं, कुछ नहीं बोला। बोला गया कि सीधा किसी भी आसन में सुखपूर्वक अच्छे से बैठ जाओ। तो अच्छे से बैठ जाओ मतलब कि कोई ध्यानात्मक आसन ही होगा, लेकिन ध्यान रखना विशेष रूप से किसी आसन के बारे में नहीं बताया। वो सिर्फ भस्त्रिका में आता है, वहां पे स्पेशल दिया गया, भस्त्रिका में पद्मासन में बैठो फिर भस्त्रिका करो। बाकी किसी भी प्राणायाम में नहीं बताया गया कि इस आसन में बैठ के करो। इस पॉइंट को ध्यान रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे क्या बोला कि दक्ष नाड्या, यानी कि दाई नाड़ी, मतलब कि राइट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल से समाकृष्य। आकृष्य मतलब कि खींचना, समय यानी कि अच्छी तरीके से खींचना। बही सतम, बाहर से। पवनम नहीं, वायु को धीरे धीरे खींचना है। मतलब क्या बोला गया, अच्छे से बैठ गए राइट नोस्ट्रिल को। मेरी शायद स्क्रीन आपको उल्टी दिखाई दे रही होगी, हो सकता है कि मैं ऐसे बैठ रहा हूँ। आप एक बार बता दीजिए क्या मेरी राइट नोस्ट्रिल ओपन आपको दिखाई दे रही है, लेफ्ट दिख रही है अभी? सर अभी लेफ्ट दिख रही है। आपको ओपन उल्टा दिख दिख रही रहा होगा मेरा, है ना? हाँ, उल्टा दिख रहा है, है। उल्टा दिख हाँ, इसमें आपको दिखा लीजिए, ठीक है। यानी कि ये मैं उल्टा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ऐसे सही दिख रहा होगा, ठीक है। इसको मैं मान लेता है मेरा लेफ्ट है, लेकिन आपको राइट दिख रहा है तो मैं राइट मान लेता हूँ कि राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है। ये बात यहाँ पे कही गई है कि दक्ष नाड्या समाकृष्य बहिस्तम पवनम स्नेही। राइट नोस्ट्रिल से बाहर की वायु को धीरे धीरे अंदर खींचना है। आगे क्या बोला गया कि आ के साथ आ नखाग्राच, मतलब कि अधिक से अधिक खींचना है, केस से लेकर के नाखून पर्यंत तक। निरोधावधि कुंभयेत, अधिक से अधिक उसको अंदर रोक के रखना है। अब यहाँ पे दो इसके अर्थ लगाए जाते हैं कि केस से नख का मतलब होता है, बोलते हैं ना सामान्य भाषा में, एड़ी से चोटी का जोर लगा देना। ये बात आपने सुनी होगी ना, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, इसका मतलब क्या है? एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मैक्सिमम करना। कि आग के साथ आ नखाग्राच, मतलब कि नख यानी कि जो नाखून, यानी कि एड़ी चोटी वाला, चोटी यानी कि बाल, एड़ी चोटी का जोर, उसी को यहाँ पे बोल दिया आग के साथ आ नखाग्राच। केस से लेकर के नाखून तक जितना आप मैक्सिमम आप रोक सकते हो, सांस को अंदर रोकना है, मैक्सिमम रोकना है, ऐसे बात यहाँ पे कही गई।
और उसके बाद में क्या बोला गया है, देखो रोक लिया सांस अंदर, इनहेल करने के बाद में इनहेल कौन सी नोस्ट्रिल से किया है बताएंगे जरा। राइट। राइट वेरी गुड, राइट राइट नोस्ट्रिल राइट। से इनहेल किया है और उसके बाद में सांस को अंदर रोक दिया है। आगे क्या बोला कि ततः उसके बाद उसने ही धीरे धीरे सब नाड्या, सब यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल, नाड्या यानी कि नोस्ट्रिल, बाई नासिका से रेचयेत पवनम नहीं, रेचयेत मतलब कि एक्सेल कर देना है, सांस को बाहर निकाल देना है, पवनम वायु को नहीं धीरे धीरे। क्या बोला गया कि अच्छे से बैठ गए, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल किया, अंदर रोक दिया। अब रोकने में आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इसका कोई मेथड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम रोकने की बात कही गई, आप कैसे भी रोक लो मैक्सिमम। और उसके बाद में सांस लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करने वाला मेथड बताया गया है। जबकि हम आधुनिक रूप में देखते हैं, आधुनिक रूप से दो तरीके के सूर्य भेदन हमें मिलते हैं आधुनिक रूप से। किस किस को पता है, दो मेथड हैंड रेज करेंगे जरा। दो प्रकार के सूर्य भेदन प्राणायाम आधुनिक युग में मिलते हैं। जी, कौशल जी बताएंगे। नमस्ते। सर, जो आधुनिक युग में जो दो मेथड मिलते हैं, उसमें दाईं नासिका से श्वास लेकर दाईं से ही निकालते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा मेथड है, उसमें दाईं से लेके लेफ्ट नोज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर दिया आपने, जो मैं पूछना चाह रहा था बिल्कुल सही बताया है। लेकिन यहाँ पे ओनली एक मेथड बताया, ये ध्यान रखना इस पॉइंट को, ओनली सिंगल मेथड है यहाँ पे। पहला मेथड तो होता है राइट नोस्ट्रिल से राइट लिया और राइट से छोड़ दिया, जो आधुनिक रूप में बहुत प्रचलन में है। और दूसरा मेथड राइट से इनहेल लेफ्ट से एक्सेल, राइट से इनहेल वो वाला मेथड यहाँ पे बताया गया है। सर एक प्रश्न पूछना था, ये राइट से इनहेल और राइट से एक्सेल, क्या इसको सूर्य विलोम कहते हैं? हाँ जी, हाँ सूर्य जी, विलोम। बात वही है, बात वही है, उसी का ही वेरिएशन आधुनिक रूप में। ठीक है जी। ओके। बिहार स्कूल ऑफ योगा वालों ने लिखा हुआ है तो उनकी बात को मना नहीं कर सकते हैं। अब आ गए हैं इसके बेनिफिट के ऊपर कि कपाल शोधनम, कपाल भाग का शोधन करती है, मतलब कि मस्तिष्क भाग, जो हमारे ब्रेन का जो एरिया है ना, उसका शोधन होता है। वात दोष घनम, जो वात दो रोग है ना, वायु का रोग, वो कम होता है। वात रोग कौन से होते हैं, जैसे कि साइटिका, गैस की प्रॉब्लम, बॉडी में जितने भी प्रकार के दर्द होते हैं, कमर दर्द, सर्वाइकल का दर्द, ये सारे के सारे वात के रोग होते हैं। और वात के 80 प्रकार के रोग होते हैं। तो वात के रोग कपा सूर्य भेदन प्राणायाम से, कुंभक से दूर होते हैं। और आगे बोला कि कृमि दोष रहित, कृमि यानी कि कीड़े, कृमि को कीड़ा कहते हैं, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, पेट में अक्सर बोला जाता है पेट में कीड़े हो गए, तेरे तो इंटेस्टाइन में कीड़े हो गए, यानी कि दोष रहित, यानी कि वो वाले जो दोष हैं वो चले जाते हैं। कपाल यानी कि मस्तिष्क शुद्ध होता है, वात रोग दूर होते हैं, और कृमि, कृमि यानी कि कीड़े बॉडी में जहां पर भी हो जाए, उन कीड़ों को अगर समाप्त करना है तो सूर्य भेदन प्राणायाम के जरिए होगा। ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, पेपर में जब आता है तो पेपर में आएगा और वहां पे लिखा मिलेगा कफ दोष, और आप बोलोगे सूर्य भेदी प्राणायाम से गर्मी आती है और कफ दोष क्लिक कर दोगे 1 मिनट में, और वही आप गलती करते हो सबसे बड़ी। ग्रंथ में सीधा वात दोष बोला है, कफ नहीं बोला, तो कफ पे आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बात जब आधुनिक समय की आती है वहां पे हम जाएंगे कफ में, लेकिन बात जब ग्रंथ की आती है, मूल ग्रंथ की बात जब आती है, तब कफ पे हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। बहुत गलतियां करते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट गलतियां होती है कि अपना राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना और लेफ्ट से छोड़ देना, यही होता है हमारा
सूर्य भेदन प्राणायाम। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं उज्जाई। उज्जाई कुंभक कैसे किया जाता है। मुखम संयम में नाड़ीभ्याम, देखिए इसमें भी किसी आसन का वर्णन नहीं किया गया, सीधा बोल दिया गया मुखम संयम में, मुख को अच्छी प्रकार से संयमित करके अर्थात सीधा करके, बंद करके। नाड़ीभ्याम, भ्याम मतलब कि दो, बहुवचन, दोनों नासिका से लेना है। क्या, आकृति से अंदर खींचना है। क्या, पवनम स्नेही, वायु को अंदर खींचना है, स्नेही धीरे धीरे खींचना है, मुख को संयमित करके। मुखाम मुखम संयम में नाड़ीभ्याम आकृषण पवने स्नेही, मुख को अच्छे से बंद कर देना है, दोनों नथुनों से वायु को अंदर खींचना है। और उसकी विशेषता क्या है वायु को अंदर खींचने की। यथा लगती, यथा यानी कि वो वायु, लगती टच होती हुई जाएगी। कहाँ पे जाएगी। कंठा तो, कंठ पर यानी कि गले पर, थ्रोट रीजन पर। हृदयावधि सस्वनम, सस्वनम यानी कि उसका स्पर्श हमें अनुभव होएगा कंठ वाले भाग पे और हृदय वाले स्थान पे, कि जिससे कंठ से लेकर हृदय प्रदेश तक इसके स्पर्श का अनुभव होगा। अब देखिए कैसे हम करते हैं। सामान्य रूप से आप सब लोगों को आता भी होगा, एक्सपर्ट हो गए सभी। इसमें मुंह को बंद रखते हैं, मुखम संयम में बोला है ना, मुख को अच्छे से बंद करो। नाक से ही इनहेल होगा लेकिन गले पे टच होता है। जब ऐसा करते हैं तो गला और हृदय स्थान पे हमें वो पता चलेगा, हाँ सांस अंदर भर रहा है। इसको बोलते हैं उज्जाई। अब आगे भी कुछ मेथड है, उनको भी देखते हैं। इसमें आगे क्या मेथड है। अभी तो आधा मेथड पढ़ा हमने। अभी सांस अंदर ले लिया, इसके बाद में क्या बोला है कि पूर्वत कुंभयेत, पहले की तरह कुंभक लगा लेना। पहला, इससे पहले का मतलब है सूर्य भेदन। और सूर्य भेदन में हमने सांस कितना रोका था बताएंगे जरा। टेढ़ी मिनट तक, टेढ़ी से चोटी का मिनट तो तक, as long as we can do. ठीक है अनुसार। वेरी गुड। पूर्वत बोला ना, पहले की तरह कुंभक, यानी कि जैसे सूर्य भेदन में कुंभक किया था, आ के साथ आ नखाग्राच, अधिक से अधिक सांस रोकना है। आगे क्या बोला है कि प्राणम, प्राणम यानी कि वो प्राण को, यानी कि वायु को रेचयेत इड़यातत है, रेचयेत मतलब कि एक्सजेल कर देना है। इड़िया यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से, ठीक है। ये यहाँ पे इसका मेथड हुआ कंप्लीट। अब मेथड को दोबारा से जान लो। देखिए मुख को संयमित किया, सांस भरना है, और सांस भरते हुए गला और छाती वाले भाग पे उसका स्पर्श अनुभव होगा। ठीक है जी। अधिक से अधिक उस सांस को अंदर रोकना है, और उसके बाद में कौन सी नाक से बाहर निकालना है जल्दी बताओ। लेफ्ट नोस्ट्रल, Left से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देना है। तो ये हुआ उज्जयी प्राणायाम का मेथड। पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो स्पष्ट बताया गया है, दिख रहा होगा आपको। जो हमारे गले वाले भाग पे अच्छे से यहाँ पे आवाज आती है, जैसे समुन्द्र की लहरों की आवाज आती है ना, इस तरीके से आता है। और एक्सेल हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही एक्सेल करना है। इनहेल दोनों नोस्ट्रिल से होता है और एक्सेल सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है अच्छे से आपको। अब बेनिफिट क्या है इसका। श्लेष में दोष हरम, श्लेष सर में मैं यानी कि कुछ पूछना चाहती हूँ। जी जिनको बताइए। सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है वो तो गर्दन को नीचे नहीं लगाएंगे ना। हाँ वो अलग केस हो गया, वो नहीं करेंगे गर्दन को। गर्दन सीधा करके भी तो होल्ड कर सकते हैं, है ना। ठीक है, वो अलग हो गया। देखिए थेरेपेटिक अलग चीज है, मैं भी नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है, जी जी जी। ओके जी। भैया इधर गर्दन का बारे में कुछ बोला है क्या। गर्दन नीचे करने का कुछ भी नहीं बताया ना श्लोक में। श्लोक में नहीं। देखिए जब कुंभ की बात जहाँ पे हो गई ना, सांस रोकने की, इसका मतलब
जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, वो वाला मेथड ऑटोमेटिक लग जाएगा, बिना बोले लग जाएगा। जहां पे कुंभ की बात होगी इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ओके ओके। इसीलिए यही रीजन था, जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद को पहले बताया, उसके बाद में ये शुरू की। उसका मतलब यही था कि जहां जहां कुंभ की बात आएगी वहां वहां मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद ऑटोमेटिक लगेगा, बार बार ना बताना पड़े। अब इसका बेनिफिट क्या है? श्लेष में दोष हरम, मतलब कि श्लेष में यानी कि कफ दोष इससे दूर होता है। कंठे, कहाँ का कफ दोष? कंठे, गले का कफ दोष। अब भैया देखो कफ दोष तो बहुत है, साइनस का कफ है, गले का है, ठीक है, हमारी ट्रेकिया का है, लंग्स का भी है। तो एक पर्टिकुलर बोला है कि सिर्फ गले का जो कफ है वो दूर होगा, गले का कफ, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ओनली गले का कफ। और आगे बोला कि देहानल विवर्धनम, मतलब कि जो देह की जो अग्नि है वो बढ़ जाएगी। अग्नि है जो हमारी मुख्य रूप से जठराग्नि को हम मानते हैं, कि कंठ के जो कफ दोष है वो दूर हो जाएंगे, और हमारी जो अग्नियां हैं, जो जठराग्नि है और इसके अलावा जो और अग्नियां हैं वो सभी के सभी प्रदीप्त हो जाएंगी। आगे क्या बताया गया है? ये बेनिफिट अगला भी इसी का ही है। नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठता कार्यम उच्चाखयम तो कुंभकम। इसका मतलब क्या बोला गया है कि नाड़ी रोग, जो नाड़ी रोग है, नाड़ियों के जो विकार होते हैं वो दूर हो जाएंगे। जलोदर रोग, जलोदर को सामान्य रूप से दो तीन में इसमें बांटते, कुछ लोग पेट से इसको समझते हैं, कुछ लोग इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी समझते हैं। जलोदर रोग को, कि जो लेडीज प्रॉब्लम होती है उससे भी समझा जाता है इसको। तो जो नाड़ी रोग है, आप संस्कृत में याद कीजिए, व्याख्यान पे मत जाइए, कि नाड़ी रोग, जलोदर रोग और धातुगत दोष विनाशनम, विनाशनम यानी कि नाश हो जाता है, दूर हो जाते हैं। तो नाड़ी, जलोदर और धातु संबंधी दोष दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आया था, दो तीन बार पेपर में पूछा जा चुका है, ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसको उठते बैठते चलते हुए भी किया जा सकता है? लिखा हुआ देखो, गच्छता चलते हुए, तिष्ठता बैठते हुए, कार्यम किया जा सकता है, उज्जाखयम, इसको खयम कहते हैं, उज्जायम, उज्जयी प्राणायाम कुंभक इसको हम कहते हैं। इसको हम उठते बैठते सदा सर्वदा कर सकते हैं। आप भैया बस में बैठे हो, बस में बैठ के कर लो, ट्रेन में बैठे हो वहां कर लो, उठते बैठते कहीं पर भी किया जा सकता है। विशेष रूप से इस कुंभक में स्थान विशेष का कोई भूमिका नहीं दी गई। इस पॉइंट को भी याद रखना, यहाँ से पेपर में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उपनिषदों में भी ये चीजें आती हैं और यहाँ पर भी ये चीजें आएंगी। आगे बढ़ते हैं, शीतकारी कुंभक के बारे में क्या बताया गया है कि शीत काम कुर्यात तथा वक्त्रे। शीत काम मतलब कि सी की ध्वनि के साथ में, शीत काम, शीत काम होता है ना, शीत काम कुर्यात करते हुए, तथा वक्त्रे यानी कि मुंह से, मुंह से। एक तो जो बच्चा छोटा होता है तो मम्मी करती है ऐसे, या फिर वो सीटी बजाती है तो उससे बच्चे का टॉयलेट आ जाता है, वो थोड़ा सा अलग है। हाँ उसकी तरह है अलग, उसमें सांस हम बाहर निकालते हैं और इसमें अंदर लेना है, कि अच्छे से सी की ध्वनि कब होगी? देखो मुंह खोल के करेंगे तो भी नहीं आएगी, जब दांतों को बंद करते हैं ना तब सी की ध्वनि आएगी। ध्यान रखना इस चीज को, सी की ध्वनि करते हुए घ्राणे में विजृंभिकाम, बाद में क्या करना, घ्राणे नहीं, नाक से, दोनों नाक से, विजृंभिका मतलब कि बाहर सांस को एक्सेल कर देना है, त्याग देना है।
अब देखिए, मुंह से सांस लिया और नाक से बाहर निकाल दिया। कुंभक की कोई चर्चा नहीं की गई, मतलब कि कुंभक नहीं करना। लेना है और छोड़ देना है। आगे क्या कहा गया कि एवं अभ्यास योगेन, इस प्रकार से जो योगी लोग अभ्यास करते हैं उसके साथ क्या होता है, काम देवो द्वितीय, कामदेव के समान बन जाती है उसकी काया। कामदेव का मतलब उसका शरीर अत्यंत सुंदर हो जाता है, ब्यूटी बढ़ जाती है। ब्यूटी को बढ़ाने वाली टेक्निक है ये। जिन लोगों को अपनी ब्यूटी बढ़ानी है वो शीतकारी कुंभक को करे। लेडीज लोग तो सभी तैयार हो जाएंगी, अभी से कल से करना भी है, मुझे तो सुंदर बनना है, करेंगे। तो जिनको सुंदर बनना है, स्पष्ट बोला है कि कामदेव द्वितीय है, कामदेव के समान सुंदर बन जाएंगे। तो सर इसमें कुंभक नहीं करना फिर? नहीं जी, विशेष नहीं बताया, आपकी इच्छा है आप कर भी सकते हो, ठीक है, सामान्य रूप से। वैसे विशेष रूप से श्लोक में तो कहीं दिखा नहीं कुंभक मुझे, ठीक है जी, लेकिन सामान्य रूप से कर लेते हैं, वो बात अलग है ना। पर अभी करना सर नुकसानदेह भी हो सकता है। नुकसानदेह क्या, नुकसान क्या होता है? सर अभी इस सीजन में ठंडक में। अच्छा अच्छा, वो बात क्या है। अरे भैया, जिसको सुंदर होना है ना उसके लिए वो चाहे बाहर बर्फ पड़ रही हो तब भी कर लेगा वो। हाँ? अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, दिल्ली में था ना जब, सर 2 महीने बाद शादी है, कैसे भी करो मुझे साड़ी पहननी है, मुझे पतला कर दो। उनके लिए सीजन कोई मायने नहीं करता, ब्यूटी मायने करती है। खासकर लेडीज की कंडीशन में उनको साड़ी पहननी है शादी के अंदर, तो उनको पतला होना है, कैसे भी करो, कुछ भी करो, वो कर दो। तो वो अलग बात है, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, जल्दबाजी आप करोगे तो। आपने सही बोला है कि ज्यादा वो करेंगे तो सर्दी के रोग बढ़ भी सकते हैं, है ठीक है। मैं अपना पॉजिटिव व्यू दे रहा हूँ, कैसे दांत से सांस को बंद, दांत को बंद करके इनहेल करना है, नाक से एक्सेल कर देना है, इसी को ही शीतकारी प्राणायाम कहते हैं, ठीक है जी। और कामदेव के समान, याद रखना कि ऐसा कौन सा कुंभक है जिससे कामदेव के समान सुंदर हो जाते हैं, नाम बताएं कौन सा कुंभक है? शीतकारी। और तो देखना, अब मुझे नहीं पता, स्वात्मा राम जी इतने फैन हैं इसके, आगे तो इतनी बड़ी बात आएगी आप लोगों को भी हजम नहीं होगी, डाइजेस्ट मुझे भी नहीं होती है, लेकिन है, हम पढ़ेंगे। वो बात इन्होंने किस आधार पे कही है, तो देखो कामदेव के समान इतनी बड़ी तुलना कर दी स्वात्मा राम जी ने, इतने बड़े भक्त हैं वो शीतकारी कुंभक के। और अगली लाइन आप पढ़ना, आप भी हैरान रहोगे, देखना अभी पढ़ते हैं, देखिए। आप देखिए जी, पूरा गोलमाल होना है यहाँ पे। योगिनी चक्र सम्मान, क्योंकि पुरुष प्रधान हमारा देश रहा है और पुरुषों को हमेशा ही फोकस किया जाता है कि योगिनी चक्र, चक्र यानी कि बहुत सारी, योगिनी यानी कि जो लेडीज साधिकाएं हैं, योगिनी यानी कि महिला साधक जो हैं, वो बहुत सारी महिलाएं सम्मान्य हैं, प्रशंसा करेंगे उसका। अब तो बॉयज भी बोलेंगे भैया हम भी करेंगे, है, इतना बड़ा बेनिफिट होता है। योगिनी चक्र सम्मान, कि जो इसको प्रैक्टिस करेगा वो महिलाओं में, योग साधिकाओं में बहुत ही फेमस हो जाएगा। ऐसे स्वात्मा राम जी कह रहे हैं, कर लेना, बाकी आप देख लेना कितने फेमस होते हो। आगे हम देखते हैं, अगली और भी बड़ी बात कह दी है, देखिए, सृष्टि संहार कारक। अरे बाप रे, रुद्र बना दिया महादेव की तरह, सृष्टि का संहार भी कर सकते हैं, बाप रे। अरे प्रलय लेके आओगे क्या, सृष्टि संहार करने में सक्षम हो जाएंगे। कुछ ज्यादा ही ओवर बोलते ना, बेटरिंग होगी, कुछ ज्यादा ही हो गया, पसंद नहीं रहा है चीजें कि सृष्टि का संहार करने में सक्षम हो जाएंगे।
मे भी मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि इसका क्या पता हो आध्यात्मिक लाभ कुछ और होता हो, जिस आधार पे स्वात्मा राम जी ने इतनी बड़ी बात कही है। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे इसलिए डाइजेस्ट नहीं हो रही है ये बात, शायद आपको भी नहीं हो रही होगी। सृष्टि का संहार करने में वो साधक सक्षम हो जाता है। लेकिन ये पेपर में आएगा भैया, दिया है तो आप ऐसे ही पढ़ना, ठीक है। अलग से मैंने अपना व्यू दिया है, लेकिन पेपर में ग्रंथ का व्यू ही आएगा, तो यही आंसर करना कि सृष्टि का संहार करने में सक्षम हो जाएगा जो शीतकारी कुंभक को करेगा। और आगे क्या बेनिफिट दिया है कि मैं क्षुधा संहार करने सर संहार सर ये करने की बात हाँ, करने उसका की गई है, किस सेंस में की गई है? क्या कह रहे हो जी? संहार करने की बात की गई है, वो किस सेंस में की गई है? अब पता नहीं ना, मैं संहार का उन्होंने कोडिंग में छोड़ दिया। सामान्य रूप से जो संहार है, संहार को तो महादेव से समझा जाता है कि सृष्टि को प्रलय लेके आ जाना, समाप्त कर देना, सर वही संहार मैं समझा बताऊं, जाता है सामान्य रूप से। जी कौशल मैं मैम। बताऊं जी कौशल मैम। इसमें जो उन्होंने कहा होगा वो इस तथ्य के को सामने रख के बोला होगा कि एक्चुअल क्या होता है, कई बार हम अच्छी चीज को देख के पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। और अगर जैसे सामने कोई भी सुंदरता से रिलेट किया होगा कि वो अगर बहुत ज्यादा सुंदर है, तो उसको देख के अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम किसी से भी एक मतलब वर्ड नहीं मेरे को प्रॉपर याद आ रहा, कि उससे हम बात भी कर सकते हैं और उसके लिए हम किसी से भी लड़ भी सकते हैं, या कुछ इस तरह से होगा कि हम हाँ चलो, पॉजिटिव होके वो हम हो अच्छा सकता काम है, कर वो सकते हैं। देखिए वो, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, कुछ भी हो सकता है क्योंकि महादेव तो नहीं बन सकते, ये बात तो स्पष्ट है। तो मे भी ये हो सकता है कि हमारे जो अंदर के जो विकार है वो नाश हो जाए, सृष्टि का जो हमारा ईगो लेवल है वो समाप्त हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पष्ट नहीं बताया गया है ना। खाली सृष्टि श्रृंगार करके छोड़ दिया गया। अब आप आपस में सिर घुसाते रहो, जैसे कपाल भाती पे झगड़ा होता है ना, कपाल भाती प्राणायाम में, कपाल भाती षटकर्म में, ऐसे अब यहाँ पर भी झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि स्वात्मा राम जी तो कोडिंग करके चले गए कि अब सृष्टि संहार का मतलब क्या है। अलग अलग जितने विद्वान होंगे अलग अलग मत आएंगे, आते रहेंगे। भैया आप करते हो कि नहीं, क्योंकि आप सबके लाडले हो, पहले आप बता दो। मैं तो नहीं आप करता, कहानी सबको ही इतना पसंद मैं हो। तो नहीं करता कभी, अरे मैं तो, मेरा करते तो होंगे फेवरेट भैया। अश्वनी क्रिया है। आप सर समझ ही मिल जाएगा तो हो जाएगा ना सर। पकड़ा गया, समझ भी मिल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा ना। मैं तो बोलता हूँ कर्म प्रधान बनो, अच्छे कर्म करो, अपने आप ही समाज में प्रतिष्ठा भी होगी, योगिनी भी आपकी तरफ आकर्षित होंगी और योगी भी आकर्षित होंगे। अपने कर्मों पे ध्यान दो, जी ठीक सर, है। जी सर, हाँ ये जी, थैंक यू। ओके जी। आगे क्या बताया गया है कि नेत्रसुधा, ना ही भूख लगेगी, या ना लगने का मतलब कि कंट्रोल होना। नेत्रिषा, प्यास भी नहीं लगेगी। निद्रा, नींद आदि विकार भी नहीं आएंगे। नैव आलस्यम, आलस्य जो व्याधि होती है, आलस भी नहीं आएगा। प्रजायते, अगर हम इस कुंभ को करते हैं तो देखो कितने सारे बेनिफिट हो गए। पहले तो कामदेव बन गए, उसके बाद में योगिनी महिलाएं साधक आकर्षित हो गई। अब महिलाओं के लिए ठीक उल्टा लेंगे इसमें, क्योंकि जब कामदेव सुंदर बन जाएंगे तो अपने आप ही अट्रैक्ट होंगे लोग। सृष्टि संहार का करने में सक्षम हो गया, भूख, प्यास, निद्रा और आलस पे कंट्रोल हो गया। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बताएं। हठ योग पर दीपिका के अनुसार शीतकारी प्राणायाम का बेनिफिट नहीं है। आप ध्यान से सुनना, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग मुझे अच्छे से मैसेज ऑप्शन में बताएंगे। ऑप्शन ए भूख पे कंट्रोल, ऑप्शन बी प्यास पे कंट्रोल, ऑप्शन सी नींद पे कंट्रोल, और ऑप्शन डी जो है हम बोलेंगे अपने आप पर कंट्रोल। पहले आ गया ऑप्शन डी डी। डी डी। वो हो सकता है डी आ गया, लेकिन मूल रूप से श्लोक में नहीं है, तो ऐसे आएगा कुछ कुछ कि छाटो इनमें से, ऐसा लगेगा कि वो भी यही है।
तो आपने श्लोक पढ़े हैं तो आप गलती नहीं करोगे। और मैं आशा रखता हूं कि अभी यहाँ पे याद रखा, पेपर में भी आप इस पॉइंट को याद रखना इसी तरीके से। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। अरे बाप रे, एक और श्लोक दे दिया। अभी तो खत्म नहीं हुए इसके बेनिफिट, अभी और बेनिफिट है, सुनो। पूरे बहुत फैन है मतलब कि स्वात्माराम जी श्लोक के, शीतकारी कुंभक के। इतनी तारीफ है, इतनी तारीफ है। भवेत शौचम देहस्तु, मतलब कि उसकी देह अत्यंत शुद्ध हो जाएगी। सर्वोपद्रव विवर्जित है, समस्त प्रकार के जो उपद्रव है, उपद्रवों से हम क्या सामान्य रूप से समझते हैं? उपद्रव यानी कि जो नशे आदि की चीज हैं, ठीक है, नशीली चीजें, या जो नेगेटिविटी जो होती है, विकार जो उत्पन्न होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मात्सर्य, ये चीजें नहीं आएंगी शायद। तो सृष्टि संहार का मतलब यही हो सकता है अगर हम थोड़ा सा तुलना करें तो शायद। तो देखो यहाँ पे और अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पे एक बात और हमारे लिए काम के निकलती है कि ऐसा कौन सा कुंभक है जिसको करने से नशे का भूत उतरता है, नशे की लत छूटती है। तो कौन सा आएगा कुंभक, नाम बताइए। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आया है आप लोगों के लिए। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, अगर किसी को रिजल्ट मिले तो मुझे भी बताना। मैंने प्रैक्टिकल पढ़ा है, शायद मैंने करवाया नहीं है। अगर आप किसी की नशे की आदत छुड़वाना चाहते हो तो कुछ दिन उससे करवाना, 1-2 महीने बाद फिर उसका डेटा लेना कि हाँ अब उसकी अंदर से इच्छा समाप्त हो जाएगी करने की। इतना स्ट्रोंग है ये। नशे की अंदर से इच्छा होती है ना, वो चीज इच्छा खत्म हो जाएगी। अनेन विधिना सत्यम, और तो बोले कि और इतने बेनिफिट है, और मैं क्या बोलूं। योग इंद्रो भूमि मंडले, यानी कि जो भूमि मंडल है पृथ्वी पर, एक श्रेष्ठ महान विख्यात योगी बन जाएगा भूमि मंडल पे। जैसे आज के उसमें विख्यात में सबसे ऊपर बाबा रामदेव का नाम आता है, श्री श्री गुरु शंकर का नाम आता है, ओशो जी का नाम आता है। ये जो विख्यात है ना प्रचलन में पूरा, यानी कि जो इस तरीके से इस कुंभक को करेगा भूमि मंडल पे विख्यात हो जाएगा, विख्यात श्रेष्ठ योगी बन जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि श्रेष्ठ योगी कौन से कुंभक से बन सकता है, तो उत्तर आएगा शीतकारी कुंभक से बन सकता है। कितने सारे क्वेश्चन निकल गए देखो, खाली शीतकारी कुंभक से 10-12 क्वेश्चन निकल गए। कैसे भी पेपर में पूछा जा सकता है। अगला हम पढ़ते हैं शीतली कुंभक, शीतली प्राणायाम। इसमें क्या बोला गया है? जीवया वायु आकृष्य पूर्वत कुंभ साधनम। आप देखिए, जीवया, जीव से वायु को आकृष्य लेना है, जीभ से लेना है। पहले इतना पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कंडीशन उठती है, जीभ से लेना है। अगर हम जीभ को सीधा रखते हैं तो नहीं जाएगा सांस, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हमें जीभ को फोल्ड करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक कॉमन एरिया हो गया। तो मतलब कि जीभ को जब हम फोल्ड करेंगे फिर लिया जाएगा सांस। ध्यान रखिए, जीभ को फोल्ड करना है और फिर सांस को बोला ना कि पूर्वत कुंभ साधनम, रोकना है। ध्यान रखना, शीतली कुंभक में सांस को रोकना बताया है, शीतकारी में नहीं बताया। पूर्वत, पहले जैसे हमने रोका था सूर्य वेदी में उज्जैन में, ऐसे कुंभक को लगा देना है, रोक देना है। संकई, और धीरे धीरे घ्राण रंध्राभ्याम, भ्याम यानी कि दोनों नासिका से एक्सेल कर देना है। देखिए जल्दी बताएंगे, सूर्य वेदन में कौन सी नोस्ट्रिल से हमने इनहेल किया था? राइट में, और लेफ्ट एक्सेल किस नोस्ट्रिल से किया था? लेफ्ट से। उज्जयी कुंभक में कौन सी नाक से सांस लिया था? दोनों
उज्जयी कुंभक में सांस छोड़ा किस नाक से था? लेफ्ट में, लेफ्ट नाक। ठीक है। शीतकारी कुंभक में कौन सी नाक से सांस लिया था? मुंह से नहीं था। हाँ, नाक से नहीं मुंह लिया। पे। और कौन सी नाक से छोड़ा था? दोनों में। दोनों से छोड़ा था। दोनों अरे भैया मुकेश जी, दोनों से छोड़ा था। हम शीतकारी कुंभक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और शीतली कुंभक में कौन सी नाक से सांस लिया है? जीभ से। अब मैंने नाक बोला है तो नाक में ही उत्तर दो। कौन सी नाक से सांस लिया था? दोनों नाक से। दोनों। कोई भी नाक नहीं, दोनों से भी नहीं। पूनम मैम ने नहीं, दिया। कोई भी नाक नहीं, देखो, कोई भी नाक मैं नहीं। क्वेश्चन में नाक बोल रहा हूँ तो नाक ही उत्तर आना चाहिए, जीभ बीच में मत घुसाओ। मैंने बोला कि कौन सी नाक से सांस लेना है तो उत्तर क्या आएगा? कोई भी नाक नहीं। कोई भी नाक नहीं है। ठीक है, इसको समझदारी बोलते हैं। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अच्छा, अब कौन सी नोस्ट्रल से एक्सेल करना है शीतली में? दोनों। पेपर वाला ना इसी क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा देगा ना, आपको समझ नहीं आएगा, देख लेना। सही मिलान दे देगा, बोलेगा इनमें से बताओ कौन कौन से कुंभक में लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल किया जाता है। ऑप्शन ए सूर्यभेदी, ऑप्शन बी उज्जाई, ऑप्शन सी शीतकारी एंड ऑप्शन डी शीतली। बताओ इन चार में से कौन कौन सा आएगा? उज्जैन से एक्सेल करते हैं। सूर्यभेदन उज्जयी। दिखाया ना, पॉइंट गलत कर गए ना बाकी लोग। दो आंसर होंगे, सूर्यभेदी और उज्जयी। ऐसे पेपर में कुछ भी घुमा सकता है पेपर एग्जामिनर, तो हर एंगल से क्वेश्चन को देख के चलो आप सभी, ठीक है। पेपर बहुत आसान बनता है। आसान उन लोगों के लिए होता है जो हर चीज को समझ समझ के करते हैं। जो खाली रट्टा मारते हैं ना, वो कभी पास नहीं हो सकते। समझ समझ के करोगे, बहुत आसान है पेपर हमारा। देखिए, वृंद्राभ्याम यानी कि दोनों नासिका से रे चाहिए, एक्सेल कर देना है पवनम सुधि वायु को। सुधि यानी कि बुद्धिमान लोग, जो बुद्धिमान योग साधक होते हैं, वो जीभ से सांस को लेते हैं, सांस को अंदर रोकते हैं और उसके बाद में दोनों नासिका से एक्सेल कर देते हैं। इसको शीतली कुंभक, शीतली प्राणायाम कहते हैं। देखो पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, नाक से सांस लिया, सांस को अंदर रोका और बाद में दोनों नाक से छोड़ दिया, ठीक है जी। और आसन के बारे में कोई चर्चा नहीं कही गई है, तो यानी कि किसी भी आसन में आप बैठ जाओ। अब इसका लाभ देखेंगे। लाभ इसका भी बड़ा ही हिला देने वाला लाभ है, विश्वास नहीं होता लेकिन लिखा हुआ है और शायद होगा, वो बेनिफिट मिलता भी होगा और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। देखिए क्या लाभ दिया गया है कि गुल्म पलिहादिकान रोगान जवरम पित्तम सुधाम त्रिशाम विषाणी शीतली नाम कुंभको अयम निहंति च। इसका मतलब क्या है कि गुल्म रोग, जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, केवल धाम वाले गुल्म को वायु गोला बोलते हैं। आयुर्वेद वाले इसको यानी कि जो गांठें बन जाती है कैंसर में जो होती है उसको गुल्म बोलते हैं। प्लीहा स्प्लीन की जो डिजीज होती है, आदि यानी कि गुल्म प्लीहा और आदि जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी, आदि रोग नहीं होंगे। इसके अलावा जवरम, बुखार अगर है आपको तो बुखार भी ठीक हो जाएगा। पित्तम, पित्त की अगर बीमारी है आपको, जैसे एसिडिटी है, मुहासे आना, शरीर में जलन होना, जो पित्त के जो रोग हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। क्षुधाम यानी कि भूख, भूख पे कंट्रोल हो जाएगा। त्रिशाम, प्यास पे भी कंट्रोल हो जाएगा। कभी लगे ना आपको कि आप कहीं ट्रेवलिंग में हो, कहीं फंस गए और आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो शीतली कुंभक कर लो, शीतकारी कर लो, तो उससे ना भूख नहीं लगती, कंट्रोल हो जाएगी। कंट्रोल करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। योगी लोग ये ऐसी कंट्रोल करते हैं अपने, बैठे हैं हिमालय में पहाड़ों पर, तो वहां पे खाने को तो मिलता नहीं है,
तो इस तरीके से फार्मूलेज हैं, कैसे योगी लोग अपनी भूख को कंट्रोल करते हैं। आगे बोला है कि विषाणी शीतली नाम, विषाणी देखिए कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर। विष, जहर का भी नाश नहीं होगा, जहर खा लेंगे तो जहर का प्रभाव नहीं पड़ेगा शरीर पर। कुंभ को अयम निहंति च, कि विष के प्रभाव को भी नष्ट कर देगा। अब ये बात कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता, लेकिन होगी शायद, क्योंकि तभी लिखी है ये कि शीतली कुंभक अगर हम करेंगे तो जो है जहर का भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। और मुझे अपने गुरुजी की बात याद है, गुरुजी बोलते हैं कि मच्छर जो काटते हैं या जो और जो जहरीली चीज होती हैं, जिन लोगों का पित्त बहुत बढ़ा हुआ होता है, पित्त जिनका बहुत बढ़ा हुआ होता है, उन लोगों को जहर का इफेक्ट जल्दी होता है, मच्छरों का इफेक्ट जल्दी होता है। मच्छर आदि जितने भी कीटनाशक चीजें हैं, तो और उस मेथड को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो देखो वही बातें आती है कि देखो लिखा है ना, पित्त कम होता है, पित्त कम होगा, अपने आप ही जहर का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से कोरिलेट करके आप इसको समझ भी सकते हो। शीतला दास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या? आपका माइक खुला हुआ, प्लीज माइक बंद रखिए। तो ये हो गया हमारा शीतली कुंभक, और टाइम हमारा हो गया। तो भस्त्रिका को हम कल पढ़ेंगे। भस्त्रिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एक इंपॉर्टेंट है, जितने भी कुंभक है ना ये सारे इंपॉर्टेंट में है। हर एक कुंभक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हर षटक्रम से क्वेश्चन आ चुके हैं। और मैं तो कहूंगा कि इनके जो ये ना श्लोक में याद कर लो, श्लोक में याद कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, सीक्वेंस आपको याद हो जाएगी। मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ आया होगा जो आज हमने पढ़ा। बहुत ही कॉमन की चीज है ये, और न कि एग्जाम के लिए, बल्कि ये चीज तो आप सभी योगा टीचर हो, आपको तो डेली रूटीन में भी काम आने वाली चीजें हैं। एक्सपेरिमेंट करो और चेक करो क्या एक्चुअल में शीतकारी करने से नशे की बीमारी ठीक होती है। चलो मुझे हैंडेज करके बताओ कितने लोग हैं ये जो एक्सपेरिमेंट करेंगे नशे वाला, कि नशे की बीमारी कम होती है। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं नशे वाले। हाँ जी, शैलेश जी हैं, मनोज जी हैं, मीनाक्षी जी, सुनीता जी, मानव जी, प्रतिका जी, उज्जवल जी, राखी जी, मुकेश जी, निगम जी, कौशल जी, योगा जी, रानी जी, और आप में से भी कुछ लोग होंगे जो खुद नशा करते होंगे। मुझे पता है होंगे, मिलेंगे। तो खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर लो सबसे पहले, किसी और पे करने से अच्छा। मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत। हमारी फील्ड में बहुत कचरा घुस चुका है, एक्चुअल योगी लोग नहीं है, ढोंगी लोग हैं, ज्यादातर हैं। हमारे यहाँ पर भी बहुत है, मैं देखता हूँ। तो नाम लेना तो उचित नहीं रहेगा, लेकिन 70-80% हैं जो सब कुछ करते हैं, सब कुछ। तो आप में से हो सकते हैं कुछों की आदत बन जाती है, अभी लेट योगा फील्ड में आए हैं, वो आदतें छूटने में टाइम लग सकता है। तो सर आप लोगों को इसमें ये चाय अच्छी की लत भी छूट सकती है क्या? हाँ जी, हाँ जी, सब होगा। उपद्रव बोला गया है ना, उपद्रव मतलब कि हर चीज उपद्रव, वो सभी उपद्रव में आती है, और सर चाहे फिर वो उस पे भी नशा हो, एक्सपेरिमेंट कर किसी सकते हैं ना? प्रकार की चीजें हो। ठीक है जी। तो आप लोगों को मुझे बताएंगे, ठीक है? आप जो 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 लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैं आपको 1 महीने का टारगेट दे रहा हूँ, 1 महीने का टारगेट दे रहा हूँ। आप लोग मुझे बताएंगे कि सर कि देखिए वो पर्सन था, उसको हमने 1 महीने तक करवाया और उसको ये रिजल्ट मिला। ठीक है जी, मैं देखता हूँ कि कितने लोग हमारे रिजल्ट में सक्सेस होंगे और कितने लोग हमारे इस छोटी सी रिसर्च में फेल होंगे। ठीक है जी। भैया कितनी देर करना है और कितने बार दिन में? आप ये करो, 10 मिनट का टारगेट लगा लो, सुबह 10 मिनट करो और शाम को 10 मिनट करो, बहुत होता है। 10 मिनट बैठा नहीं जाता किसी से। 5 से 10 मिनट, शुरू में 1 मिनट कराओ, 2 मिनट कराओ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी उसको। ठीक है, सर चलो। मैं फिर दूसरा कुछ नहीं करवाना पड़ेगा ना, उतना ही करवाना पड़ेगा? बाकी आपकी मर्जी है जी, ये जरूर कराना मैन, क्योंकि हम एक पे चेक कर रहे हैं, तो रिसर्च में बोलते हैं एक ही चीज कराओ तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है सर एक बात और पूछूं, देखो, जैसे किसी को अस्थमा है या कोई ऐसा ठंडा रोग है, तो उसको तो नहीं करवा सकते?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा हो जाएगा केस, और सारा का सारा नशा छूट गया और 700 रुपये क्या कर लोगे? तो उस वो छूटने का क्या वो फायदा? लेकिन उसको नशे की लत है तो उसको कैसे छुड़वाए? अब जी वो दूसरा ट्रीटमेंट का मेथड हो गया, थेरेपी में वो आयुर्वेद में तरीके बताए गए हैं, उसको आप सूर्य नमस्कार कराओ और अभ्यास कराओ। कुंजल क्रिया बहुत इफेक्टिव होती है इसमें, नशे हाँ में जी, हाँ जी, हाँ जी। कुंजल क्रिया लेकिन जबरदस्त लाभ करती है। वो अस्थमा वाले थोड़ा, हाँ अस्थमा ज्यादा है तो कुंजल भी नहीं कराते हैं, वो थोड़ा देख के हाँ, कराना वो इन्फेक्शन होने का डर होता है। भैया एक्चुअली ये सभी अभी कुंभक में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बताया है किसी में। यहाँ पे नहीं बताया गया सामान्य रूप से, क्योंकि यहाँ पे हर चीज के पॉजिटिव व्यू को दिया गया है। आसनों में भी देखो हर चीज का पॉजिटिव व्यू दिया है, नहीं, नेगेटिव पर व्यू किसी किसने का भी नहीं। करवा है, किसने करना है, किसी ने नहीं नहीं करना, करना, वो उसके लिए आप आधुनिक जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ो। बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर की आसन मुद्रा प्राणायाम बंद वाले पुस्तक पढ़ो, केवल दाम की आधुनिक पुस्तकें पढ़ो जो आधुनिक के योगियों ने लिखा है, तो उनको पढ़ो, वो कॉन्ट्रडिक्शन आपको वहां से मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव व्यू को दिया गया है, ठीक है जी। सर तो सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं एग्जाम में? वो आया था ना, मैंने बताया था, हिक का श्वास का सच शेर का नाम ना, वो कॉन्ट्रडिक्शन ही तो था कुंभक का। याद होगा ना, हिचकी दमा, देखो दमा भी था वहां हाँ पे, हाँ, ये याद आ रहा है ना आपको? तो पहले दे दिया उन्होंने। और इसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ना, 5वां उपदेश, जो पेपर में आएगा नहीं लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ लेना। उसमें इन चीजों का ट्रीटमेंट दिया है कि अगर अभ्यास करते हुए आपको कफ बढ़ जाए तो क्या करें, अस्थमा हो जाए तो क्या करें, इसमें ट्रीटमेंट 5वें उपदेश में दिया है। पेपर में 4 उपदेश से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 5वां जो है जिसमें 24 श्लोक हैं उसको आप अपनी इच्छा के लिए पढ़ लेना। वो थेरेपी बेस्ड है, वो केवल दाम वालों ने के पुस्तक में ये मिलेगा। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की बुक में भी सारा दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं ना अपने क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद में आप लोगों के डाउट्स लूंगा। और मैं आपको कामना करता हूँ कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट किया करो। ओनली 20% लोग पार्टिसिपेट करते हैं मैसेज में, नहीं जी 100% होना चाहिए। उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके माइंड में छप जाएगा। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा कि आपने मैसेज किया था। इसलिए मैसेज करो, सभी करो। चलो जी, पहले तो अष्ट कुंभक को सीक्वेंस में टाइप करो, जल्दी से, शॉर्ट फॉर्म में कर दो लेकिन कर दो, जैसे आपको सूट करे आप जल्दी से करो। पूरा लिखोगे तो और भी ज्यादा बेस्ट है। अष्ट कुंभक को मैसेज करके टाइप करके बताएं। अरे वाह, मनोज जी तो पहले से तैयार थे, वेरी गुड। और जल्दी करो सभी लोग, मैं देखता हूँ कितने लोग टाइप करके बताएंगे। सूर्य भेदनम उज्जाई शीतकारी शीतलितता भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा फलाविनी न्यस्त कंट्रोल कुंभका। कंट्रोल कंट्रोल, राकेश जी कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, बाकी लोग भी हैं। हाँ? बहुत बढ़िया, आपको याद है, बहुत अच्छा लगा मुझे। थोड़ा कंट्रोल रखो। दीक्षा जी, निगम जी, वर्षा जी, रानी जी, मानव जी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के मैसेज आएंगे। राकेश जी आप बताइए माइक खोल के। राकेश दत्त जी आप बताइए। अब आवाज नहीं जा रही है। पल्लवी जी आप बता दीजिए जी। जी सर, सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्रिका भ्रामरी मूर्छा। छोड़ लाविनी, दिया आपके नाम वाली जी, लाविनी, छोड़ दिया आपने। हाँ? क्या? जो लाविनी, आपका लाविनी। नाम छोड़ दिया आपने, है? आपका क्या नाम है? पल्लवी बामने। हाँ ऐसा ही कुछ एक कुंभक है, सोच लो कौन सा कुंभक है। क्या? आप भूल गए हो। नहीं सर, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या हो? मैं कह रहा हूँ आपके नाम से रिलेटेड एक कुंभक है, मैसेज पढ़ के प्लाविनी, देखो। प्लाविनी। हाँ वेरी गुड, अब मत भूल जाना, आपके नाम का कुंभक आ गया, ठीक है। यस यस सर। बहुत बढ़िया। चलो जी, अब मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे, सूर्य भेदन कुंभक का मेथड क्या है? सूर्य भेदन कुंभक का मेथड जल्दी से टाइप करो। कमोन 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 कमोन, जल्दी से टाइप करो। पुष्पलता जी टाइप कर रही हैं, अमित जी टाइप कर रहे हैं, मीनाक्षी वर्मा जी टाइप कर रहे हैं, नाजिम जी कर रहे हैं,
राधिका जी, चलो जी, राधिका जी को मैं माइक खोलने का मौका दे रहा हूँ। राधिका मैडम बताएंगे सब लोगों को, पूरा मेथड बताना है राधिका मैडम, जैसे ग्रंथ में बोला है जी। भैया भैया राइट से इनहेल करते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं, जिसे हम, और इसमें अपने नाड़ी शोधन में लेफ्ट से करते हैं ना, इसमें राइट से लेते हैं सांस। रेचक राइट से करेंगे, पूरक राइट से करेंगे, रेचक लेफ्ट से करेंगे। और कुछ भी बताया है क्या विधि के अंदर, या इतना ही है? 2 तरह के बताए ना भैया। ग्रंथ में क्या बताया है? कंफ्यूज हो गए? जितेंद्र जी बताएंगे, ध्यान से सुनना है अभी। आपने ठीक बताया है लेकिन आधा बताया है। केस से लेके नाखून तक का छोड़ दिया जिन्होंने, मैक्सिमम जी होल्ड पूरा करना। बताओ जितेंद्र जी, पूरा मेथड बताओ शुरू से लास्ट तक है। किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठकर राइट साइड से सांस को लेना है और फिर केस से लेकर नाखून तक का उसको मैक्सिमम जितना उसको उतना रोकना है, फिर धीरे धीरे उसको बाएं नासिका से छोड़ देना है। बहुत बढ़िया, ये हुआ कंप्लीट मेथड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी मैसेज में देख रहा हूँ, अर्चना जी, पुष्पलता जी, नीलू जी, बहुत अच्छा मैसेज कर रहे हो। आप मैसेज करो, मेरे नजरों में सभी लोग आ रहे हैं कि कौन मैसेज कर रहा है। माइक खोलने का मौका सिर्फ एक बच्चे को मिलता है, लेकिन मैसेज में आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो करो सभी लोग पार्टिसिपेट। चलेंगे, अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि बेनिफिट बताएंगे सूर्य भेदन प्राणायाम के, जल्दी से टाइप करो। अरे वाह, बंटी जी, मनोज जी, पूनम मैडम, डॉक्टर समीरा जी। डॉक्टर समीरा जी माइक खोल के आंसर करें, माइक कैमरा खोल के अपना आंसर करें डॉक्टर समीरा जी। जी सर। सर कपाल शोधन, वात दोषज्ञ और कृमि दोष रुद्र बताया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट में हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे कि उज्जयी कुंभक का मेथड क्या है। कौन बता सकता है उज्जयी कुंभक को? जल्दी से देखता हूं कितने लोग हाथ उठाएंगे। चलो आज हम कुंज विहारी जी को मौका देते हैं। आओ जी, कुंज विहारी जी सामने आओ, प्रकट हो जाओ, कैमरा खोल के देखते हैं आपको दर्शन हो जाए और आंसर करो। हरिओम सर। खेतों में घूम रहे हो है? बताओ। नहीं सर, छत छत पे हूँ सर, छत पे। अच्छा, नीचे बताओ नेटवर्क जी। नहीं मिलते ना। जी बताओ। सर मुंह को बंद रखना है उज्जाई प्राणायाम में, और नोस्टल से श्वास लेना है, गले से रगड़ती हुई श्वास अंदर जाना है, उज्जाई प्राणायाम। ठीक है, कुछ और भी बात कही गई आगे? और बोलिए। सर इसे चलते फिरते कहीं भी कर सकते हैं उज्जाई अरे अभी प्राणायाम। और भी है मेथड भैया, और भी मेथड है, छोड़ दिया आपने। सातवां सर राम से छोड़ेंगे नहीं आपको। प्रेरणा जी आंसर करे, चलो प्रेरणा जी आओ जी, जो हमारी एमडीवाई में आप लोगों की इतनी मदद कर रही है। सर मुंह को बंद करते हुए दोनों नाक से इनहेल करनी है और गले को स्पर्श करते हुए कंठ और हृदय तक के हमको आवाज जानी चाहिए, वैसा श्वास भरना है। और फिर एक्सेल का हमको पुराना मतलब पिछला उस पे हमको बताया गया है, उसके हिसाब से लेफ्ट नोस्ट्रल से हमको ब्रीथ आउट करनी है। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर प्रेरणा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मैसेज में इसका बेनिफिट टाइप कर दो सभी लोग, मैसेज में आंसर करो कि क्या। अरे अरे दिव्या मैडम पहले तैयार थी। शैलेश जी, विमानसी सिंह जी, कमोन कमोन मैसेज करो जल्दी से। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ उज्जयी प्राणायाम? कमोन 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 कमोन। बंटी जी अपना माइक कैमरा खोल के आंसर करे, बंटी जी। बंटी जी तक आवाज नहीं जा रही है। दीक्षा मैडम करे आंसर, चलो जी आओ जी, दीक्षा मैम सामने आओ, आंसर करो। Yes, sir. Actually, yeah, it removes phlegm and stimulates the digestive fire. What he mentioned about the fire, digestive fire. Yeah.
और भी है मैडम, और भी है। Yeah, actually nadis and dropsy kind of things, and also it removes us, and all the dhatus related things it removes actually. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस कुंभक की विशेषता क्या है, ये मुझे बताएंगे अदिति जी। गॉड ऑफ अदिति जी बताएंगी इस कुंभक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। कम ऑन अदिति जी, मैसेज करें बाकी लोग। अदिति जी की आवाज नहीं जा रही है मुझे लग रहा है, छोड़ के चले जाते हैं फोन को। सुनीता देवी जी बताएं। जी सर, इसको उठते बैठते चलते फिरते भी हम कर सकते हैं उज्जयी प्राणायाम को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। आपको मिलते हैं MDY की तरफ से 1 रुपए, मौज करो। थैंक यू सर। आगे हम पढ़ते हैं शीतकारी कुंभक। अब शीतकारी कुंभक का मेथड मुझे कौन बता सकता है, हैंड रेज करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ, इनका मौका देखते हैं क्या है। सोनाली, मिलिन, खिरनर जी। जी बाकी जी बताइए। दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और उसमें से हवा अंदर लेनी है और उसके बाद नाक से बाहर छोड़नी है। और विशेषता है कुछ हवा की? मुख्य विशेषता क्या है? दांत तो बताए नहीं गए हैं, वो हम एज्यूम करते हैं, लेकिन मेन क्या चीज बताई गई है वो बताओ। गले में और अपने हृदय के यहाँ पे वो फील होता है हवा। कंफ्यूज हो गए सोनाली जी, कंफ्यूज हो गए हैं। शीतकारी कुंभक है, स्वात्मा राम जी तो पागल है इस कुंभक के पीछे। अपने चढ़ी बताओ, अब कैसे कामदेव बनोगे? नहीं बनोगे। अच्छा, कौन बनेगा देखते हैं कामदेव जी। चलो जी, निगम जी को मौका देते हैं, निगम जी बताएंगे। हाँ जी निगम जी, आ जाओ सामने। शीतकारी अभ्यास में बोला गया है कि आपको दोनों दांत मतलब दांत के ऊपर रखना है और धीरे से सीसी की आवाज करते हुए श्वास को अंदर खींचना है और उसके बाद नाक से छोड़ देना है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैसेज भी आ रहे हैं सभी लोगों की। पूजा जी, गौर जी, चलो जी पूजा गौर जी को नंबर देते हैं, मैसेज टाइप किया इन्होंने। पूजा गौर जी आप बेनिफिट बताओ, माइक कैमरा खोल के। कोशिश क्या करो आप कैमरा खोल के आंसर करो। हाँ जी मैम, आपका माइक जी बताइए जी। योगियों में प्रथम योगिना और सृष्टि संहार करने वाला, और इसमें ना अधिक प्यास ना अधिक भूख लगेगी, और इसमें जो उपद्रव होते हैं उनको उनसे मतलब नशे की लत को छुड़ाना, ये शीतकारी। ठीक है जी, काफी अच्छा कोशिश किया, कुछ पॉइंट छोड़ दिए। काम देखते भारती जी ने बहुत अच्छा मैसेज किया है। मैं दिव्या भारती जी को मौका देता हूँ, बाकी पॉइंट्स को कवर कर दें। सर सबसे पहले इससे कामदेव की तरह हम सुंदर होंगे। फिर इसके प्रयास से जो योगिनी साधक है उसके बीच में फेमस होंगे। सृष्टि का संहार करने का बल आएगा और ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना आलस्य आएगा, ना नींद आएगी, और सभी उपद्रव से बचे रहेंगे। शरीर पर नियंत्रण होगा और प्रख्यात पुरुष बनेंगे, जैसे आज रामदेव बाबा लोग हैं। और नशे से मुक्त, सबसे बड़ा कि नशे से मुक्त हो सकते हैं, करा सकते हैं। बहुत बढ़िया। उपद्रव सब याद करना, पेपर में उपद्रव आएगा, नशा नहीं आएगा, उपद्रव आएगा। ठीक है, उपद्रव। हाँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड दिव्या जी। आप तो नहीं करते ना कुछ गड़बड़ है? नहीं सर। पक्का? हाँ जी सर, चाय भी नहीं पीते हम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पूनम मैम बाउल भी बना देंगे आपको, देख लेना। आओ जी पूनम मैडम, आप आओ, शीतली कुंभक के बारे में बता दो। हमारे बाहुबली सामने प्रकट हो जाओ, राजस्थान के हमारे महाराणा प्रताप जी। सर
शीतली कुंभक में जीभ से श्वास लेना है और दोनों नाक से छोड़ देना है। पहले की तरह ही कुंभक करना है, इसमें भी कुंभक बताया है, पहले की तरह ही कुंभक करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका बेनिफिट जल्दी सभी लोग मैसेज करें। शीतली प्राणायाम का बेनिफिट सभी लोग जल्दी से टाइप करके बताएं। जो सबसे अच्छा टाइप करेगा फिर मैं मौका दूंगा। कई लोग नाराज हो जाते हैं, भैया आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो, सामने 70-80 लोग बैठे हैं, मेरी भी मजबूरी है ना किसी एक को सिलेक्ट करना, तो बुरा मत माना करो। है आप लोग मैसेज करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी करो, अच्छा अच्छा मैसेज। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी। मैं मौका देता हूँ, ये जो है हमारी स्क्रीन पे सलाका गार्गे जी, सलाका मैडम आंसर करेंगे। इसमें भूख प्यास नहीं लगती है और गुल्म के रोग भी कम हो जाते हैं और तृष्णा और तिल्ली और बाकी जो रोग रहेंगे वो भी कम हो जाएंगे। अच्छा बताया, एक दो पॉइंट आपने छोड़ दिया। ओके सर। एक दो छोड़ दिया मैडम, बाकी बहुत अच्छा आपने बताया। और योग कुलकर्णी, योग आंध्र कुलकर्णी जी अपना माइक कैमरा खोल के आंसर करें। यस सर। शीतली प्राणायाम में आपका वायु गोला, मतलब जिसे गुल्म कहा गया है, वो फिर तिल्ली, ज्वर, पित्त, भूख प्यास पे नियंत्रण आ जाता है और ये जो ज्वर पित्त जैसे रोग है वो नष्ट हो जाते हैं। और विष नष्ट होता है, विष का प्रभाव। हाँ जी, विष का प्रभाव और भूख प्यास, ठीक है जी। तो इस प्रकार हमारे कुंभक हमारे शीतली तक हुए, हमारा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, 4 हो गए और 4 रह गए। बाकी को हम कल कवर कर लेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि मैं धीरे धीरे बहुत पढ़ा रहा हूँ, आप साथ साथ में अपने नोट्स बना रहे होंगे। ध्यान रखना भैया, नोट्स बना लो, बाद में ये चीजें नहीं याद आएंगी, साथ साथ में हो जाती हैं और सोने से पहले सर ही एक बना रिक्वेस्ट है सर एक रिक्वेस्ट है सर, जी अगर मनोज। हमारी चैंटिंग हो जाए ना तो सर सूत्रीय श्लोक वगैरह हमें जल्दी से याद हो जाएंगे सर, अगर पॉसिबल हो जाए तो सर देख लेना। ठीक है जी, मैं देखता हूँ। आप में से कोई है जिनकी चैंटिंग में काफी अच्छी हो, हम उनको आपस में मौका दे सकते हैं एक दूसरे को। मैम एक मैम थी, उनका वो था चैनल भी है उनका, उन्होंने बताया था कि वो सारी यूट्यूब पे डाल के रखी उन्होंने। प्रिया योग के नाम से शायद सर उनका चैनल। उनका मैसेज करवाना मुझसे, ठीक है। कोई अगर उनको जानता हो तो मैसेज दे देना। अगर रिकॉर्डिंग सुन रही हो तो जी प्रिया जी आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो जी, तो अब हम शांति पाठ करवाते हैं और आज हम हाँ जी, डाउट अपना बताइए जल्दी। सर जैसे सूर्य करते हैं अपन, तो दाएं नाक से सांस लेते हैं और फिर कुंभक